जय हिंद साथियों, चलते हैं आज हम अपने प्रतिशत चैप्टर के है ना क्लास 3 की ओर, है ना। आज मेरा प्रतिशत चैप्टर का तीसरा क्लास है और टाइप 2 ही है। क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा और क्वेश्चन ये कर रहा है, क्वेश्चन कर रहा है किसी संख्या में उस संख्या का, है ना, क्वेश्चन समझिएगा, किसी संख्या में उस संख्या का 16.2/3% वृद्धि कर दी जाए। इस चीज को समझना है, ठीक है। समझना यह है कि 16.2/3% का मतलब क्या होता है। जैसे मैंने बोला था मेरे प्यारे दोस्त, मेरे प्यारे मित्र, कि 10% वृद्धि का मतलब होता है 100 + 10, 100 + 10, है ना। उसी प्रकार से यदि आप 16.2/3% को 100 में जोड़कर जब लिखने जाइएगा तो आपको बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। इसलिए यदि क्वेश्चन का डाटा भिन्न में हो तो आप उसे भिन्न में ही हल करने का प्रयास करें, और वो सबसे सरल उपाय होता है कि 16.2/3 को मैंने लिखा दिया था मेरे प्यारे मित्र कि 1/6 होता है ना। जिन विद्यार्थी को ये नहीं पता वो मेरे पहला क्लास का वीडियो को देखिए, पूरा चीजें समझ में आएगी, ठीक है। तो क्वेश्चन ये था, किसी संख्या में उस संख्या का 16.2/3% वृद्धि कर दी जाए तो 462 प्राप्त होता है। ये जो 462 प्राप्त होता है ना, क्वेश्चन नंबर 1 जो है ये 462 जो प्राप्त होता है, कैसे प्राप्त होता है, तो कहता है जोड़ने से। तो मेरे भाई 6 में 1 जोड़ दोगे तो कितना मिलेगा, 7। तो पूछ रहा है संख्या क्या होगा, संख्या क्या होगा, है ना। तो संख्या कितना से गुना, 6 से। ध्यान से समझिएगा, ये जो भिन्न में होते हैं ना, ये मेरे संख्या होते हैं ना, इसको मूल संख्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मूल संख्या। और इसमें क्या कर दिए, एक वृद्धि कर देंगे तो नई संख्या क्या बनेगा, नई संख्या कितना बन जाएगा, 7 बन जाएगा। बोलो भैया ना। अब 7 से चूंकि इसको काटना शुरू करेंगे हम लोग, तो 7 का टेबल 6 बार पड़ेगा, 7 का 42, बाकी हो जाएगा कितना, यहां से आपका 4, 4 पर 2 42, 7 42, और गुना करिएगा तो 36 और 3 39, अर्थात 396। और देखिएगा 396 जो है आपके ऑप्शन नंबर सी में दिया गया, ठीक है ना। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। चलिए मेरे प्यारे दोस्त, क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 2 ये कह रहा है कि किसी संख्या में उसका 16.2/3 जोड़ने पर, फिर 16.2/3 की बात कहा गया है। 16.2/3 का फ्रैक्शन वैल्यू 1/6 होता है। मतलब हमारी जो संख्या थी है ना, प्रारंभिक संख्या 6 थी, नई संख्या जो बनेगी 6 में 1 जोड़ने से, अर्थात कितना बन जाएगा, 7 बन जाएगा, ठीक है ना। करें जोड़ने पर प्राप्त संख्या 4956 संख्या जो बन रहा है 4956, कब, जब जोड़ दिए तब। जोड़ दिए मतलब नई संख्या, नई संख्या कितना, 7। प्रारंभिक संख्या पूछेगा मेरे प्यारे दोस्त, कितना से गुना करेंगे, 6 से। 7 से काटिएगा, 7 7 49, 0 7 8 56। अब गुना करके लिखिएगा 8 6 48, 8 6 कितना, 48, 6 7 कितना, 42, अर्थात 4248। और 4248 ऑप्शन नंबर ए फॉर अजमेर, है ना, 48 इसका आंसर हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 था। क्वेश्चन नंबर 3 आपका ये करा, किसी संख्या में उस संख्या का 16.2/3% कमी कर दी जाए। ध्यान से समझिएगा, सबसे पहली बात 16.2/3% का मान कितना होता है, 1/6। इसका मतलब हुआ कि मेरा प्रारंभिक संख्या जो था 6 था, इस बार एक कमी बोला, कमी मतलब माइनस कर लेना है। तो नई संख्या जो बनेगी, नई संख्या बनेगी, 6 में 1 घटाइएगा तो कितना, 5 बनेगा। बोलो भाई ना, किसी को कोई दिक्कत नहीं ना। अब कर रहा है कि कमी कर दी जाए तो 350 प्राप्त होता है। ये जो प्राप्त हो रहा है ना, 350 कैसे प्राप्त हुआ, कमी करने से। तो कमी मेरा कितना था, 5 था। कमी कितना था, 5। यदि प्रारंभिक संख्या निकालना हो तो कितने से गुना करेंगे, 6 से। कितने से गुना करेंगे, 6 से। अब 5 से इसको काट देंगे, 5 से काट देंगे 7 बार में, है ना, अर्थात 7 6 का 42, 420, कितना जाएगा, 420, है ना।
लेकिन क्वेश्चन में ये नहीं पूछा है कि आप मूल संख्या बताइए। क्वेश्चन करा यदि मूल संख्या में 14.2/7 की वृद्धि कर दी जाए। इस बार जो बोला गया है 14.2/7, 14.2/7% का मतलब क्या होता है 1/7। मतलब आपकी मूल संख्या जो थी 7 और करा 1 की वृद्धि कर दी जाए तो नई संख्या जो बनेगी 7 में 1 जोड़ने से अर्थात 8। कितना बन जाएगा 8। मेरे प्यारे भाई मेरे है ना विद्यार्थी, ये 420 जो आया था क्या आया था 420 हमारी संख्या मिली थी, प्रारंभिक संख्या मिली थी। तो बोलेंगे भाई 420 मेरा प्रारंभिक संख्या है। प्रारंभिक का तुलना प्रारंभिक से करेंगे 7 से। अब नई संख्या निकालना हो तो 8 से, 7 से काटोगे 7 छक 42 अर्थात 6 48 यानी 480। कितना मिलेगा 480। और 480 जो है ऑप्शन नंबर है ना सी में है, ऑप्शन नंबर सी में। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। खूबसूरत सा क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 है ना। क्वेश्चन नंबर कितना 4 देखते हैं। किसी संख्या में उस संख्या का 28.4/7%। पहले समझना किसके बारे में आपको कि ये 28.4/7 का मतलब क्या होता है। तो भाई इसका मतलब क्या होता है समझोगे, इसका मतलब 2/7 होता है। 2 बटा कितना होता है 7 होता है, क्योंकि 14.2/7 का मतलब 1/7, तो इसका डबल है तो हम डबल कर दिए अर्थात 2/7 है ना। किसी संख्या में उस संख्या का 28.4/7% की कमी कर दी जाए तो 660 प्राप्त होता है। ध्यान से समझिएगा, मूल संख्या मेरा मूल संख्या है, इसी को प्रारंभिक संख्या बोलते हैं ना। और नई संख्या भाई मूल संख्या 7 था, कमी कर दिया जाए तो 7 में 2 घटा लेंगे तो कितना 5 है ना। तब हमको क्या मिला 660 मिला। क्या मिला 660 मिला। 660 तब मिला जब हम 2 की कमी किए तो नई संख्या कितना बनेगा 5। यदि हमको मूल संख्या निकालना हो तो कितने से गुना कर लेंगे 7 से। 5 से आप इसको काट दीजिएगा, 5 एकम 5, 1 6 16, 5 3 15, फिर बचेगा 1 है ना 0 और 5 दूना 10। अर्थात कह सकते हैं हम 7 दूना 14 और 13 7 91 और 1 92। हमारी जो संख्या बनेगी मूल संख्या जो बनेगी वह संख्या थी 924। कितना थी 924। ये नहीं पूछा जा रहा कि मूल संख्या बताइए, इसमें भी कुछ बढ़ाया गया है। करा यदि मूल संख्या में है ना, इस बार जो बोला गया है मूल संख्या में 16.2/3% का क्या बोला गया है मेरे भाई, तो बोला वृद्धि का मतलब 1/6, मतलब मूल संख्या जो था 6 था, 1 का वृद्धि करेंगे तो नई संख्या कितना बनेगा 7। भाई 924 जो दिया हुआ था ये प्रारंभिक संख्या है, प्रारंभिक का तुलना प्रारंभिक से नई संख्या पूछ रहा है 7 से गुना। 6 से ये कटेगा ही है ना, 6 से काटोगे 6 एकम 6, 3 2 6 5 30, 2 4 24, तो 6 चौका 24। अर्थात जब हम इसको गुना करेंगे 7 चौका 28 के 8 बाकी 2 और 7 गुने 15 करिएगा 105 और 2 बकिया हो जाएगा 100 कितना 7। अर्थात हमारा जो उत्तर होगा 1078 होगा, और 1078 जो है मेरे प्यारे भाई ऑप्शन नंबर सी में है। क्वेश्चन अच्छा लग रहा होगा, वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो एक बार सेक्शन को लाइक शेयर जरूर कर दें है ना। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही खूबसूरत सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या करा, यदि दो संख्या किसी तीसरी संख्या से क्रमशः 30 और 40% अधिक है। तीसरी संख्या से कोई संख्या अधिक है तो पहले 3 संख्या मान लेंगे, पहली संख्या, दूसरी संख्या और ये हो गया तीसरी संख्या। तीसरी संख्या नहीं मालूम 100 मानेंगे, और पहला 30% ज्यादा है, दूसरा 40% ज्यादा है ना। कोई भी प्रतिशत कितना ज्यादा रहता है उसको 100 में जोड़ के लिख लेते हैं, ठीक है। 0 से 0 कट जाएगा सबका। अब जो पूछा गया वो हम उत्तर देंगे। तो दूसरी संख्या में से लग गया तो दूसरी संख्या नीचे चला जाएगा। पहली संख्या का प्रतिशत कितना है
पहली संख्या ऊपर चलाएगा अर्थात 13, और प्रतिशत में है तो गुना 100, अर्थात ये हो जाएगा 1300 और बटे का कितना हो जाएगा 14, है ना, कितना हो जाएगा 14। अब ध्यान से देखा जाए तो आप क्या करोगे, 1300 में 14 से भाग दे दोगे, 1300 में 14 से भाग दे दोगे। मैं बोल रहा हूं भाई भाग मत दो। यदि थोड़ा सा आप सीखना चाहते हो मेरे भाई तो सीखो। इसको 2 से काटोगे तो 7 बार में, 2 से काटोगे 7 बार में, इसको काटोगे तो कट जाएगा ये 50 बार में। 50/7 है ना, इसको मिटा देते हैं। 50/7 है ये, 50/7 का मतलब होता है 7.1/7। लेकिन ये 13 गुना करना है, 13 क्या करना है, गुना करना है। तो 13 सते 91, 91.13/7 हो जाएगा। चूंकि 7 से 13 ज्यादा है तो एक बार भाग और लगेगा, अर्थात 92.6/7% हो जाएगा। मैंने कहीं कैलकुलेशन नहीं किया, कहीं गुना नहीं किया, और अब आप क्वेश्चन का आंसर देख सकते हैं, है ना, कितना आएगा इसका 92.6/7। ऑप्शन नंबर बी, वहां देखिएगा 192 लिखा गया है ना, 92.6/7 है। मेरे प्यारे भाई, मेरे प्यारे दोस्त, है ना, वीडियो थोड़ा सा भी आपको पसंद आ रहा है, आपको यूजफुल लग रहा है तो वीडियो को एक लाइक और कमेंट में हमारी कमी को आप जरूर लिखिए कि क्या कमी है और क्या बेहतर हम आपके लिए कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।